Hello and welcome to my channel. My name is Vibha, and in this video I will discuss with you the last two types of pronoun, which are indefinite and reciprocal pronouns. But before that, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो I would suggest you to subscribe it first and also share it with your friends as much as you can. Now let's start today's topic and talk about indefinite pronouns. Indefinite pronouns कौन से होते हैं? Indefinite pronouns वो pronouns होते हैं जो कहाँ पर यूज होते हैं when we are not sure about the number or the quantity of the subject. जब हमें सब्जेक्ट की नंबर या क्वांटिटी नहीं पता होती, हमें नहीं पता हम एक की बात कर रहे हैं, 2 की या 10 की या 20 की या 100 की, हमें नहीं पता कितने नंबर हैं या कितनी क्वांटिटी है। हम इन जनरल जब किसी चीज की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। कौन से होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस? ये वाले वर्ड्स आपने सुना होगा, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, या फिर एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, या फिर somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, या फिर ऐसे वर्ड्स all, one, none, same, ये सब क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अब आप इनमें से कोई भी वर्ड देखिए, इनमें से आप किसी से भी ये नहीं बता सकते कि आप एक की बात कर रहे हो या ज्यादा की। मीन्स आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है या सब्जेक्ट की क्वांटिटी कितनी है। उसी केस में हम किसका यूज करते हैं? इन वर्ड्स का, यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस का। अब चलिए बात कर लेते हैं रूल्स की। बट बिफोर दैट ये सेंटेंसेस देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, पहले आप खुद से देखिए आपको इनमें कोई एरर दिख रहा है क्या। वैसे तो मैंने लिख ही दिया है इनकरेक्ट है ये, बट आप खुद से देखिए आपको क्या लग रहा है कि इन सेंटेंसेस में क्या एरर हो सकता है। फिर हम आते हैं रूल्स पर। देखिए ये सेंटेंसेस, एवरीवन वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, समवन आर कॉलिंग यू आउटसाइड, नोबडी वर प्रेजेंट एट द पार्टी, एवरीबडी हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। ये सारे के सारे सेंटेंसेस ही इनकरेक्ट हैं। Why? तो देख लेते हैं रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि यूज सिंगुलर वर्ब विद दीज प्रोनाउंस। क्या प्रोनाउंस है? ये वाले वर्ड्स, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing। ये जो बॉडी वाले, वन वाले, थिंग वाले वर्ड्स हैं जिनके आगे एवरी, सम या नो लगता है, इनके साथ आप कैसे वर्ब यूज करते हो? हमेशा सिंगुलर। अब देखते हैं इन सेंटेंसेस को। हमने क्या यूज कर रखी है? प्लूरल। हमने यूज किया वांट, हमने यूज किया आर, हमने यूज किया वर। यहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर है, बट ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। व्हाई? आइए देखते हैं। सी, फर्स्ट सेंटेंस में तो आप क्या करोगे? वांट की जगह वॉन्ट्स। मैंने आपको बताया था वर्ब में जब एस या ईएस लग जाता है वो कैसी होती है? सिंगुलर। ठीक है, नाउन से उल्टा केस चलता है वर्ब का। नाउन में एस ईएस लगाकर प्लूरल बनते हैं, बट वर्ब में एस और ईएस लगाओगे तो वो सिंगुलर होती है। और एवरीवन के साथ हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है? सिंगुलर। इसलिए हम वांट नहीं, क्या यूज करेंगे? वांट्स। लाइकवाइज समवन आर नहीं होगा, समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड होगा। सिमिलरली nobody were नहीं होगा, nobody was present at the party। ठीक है, आपको इन वर्ड्स के साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज करनी है? सिंगुलर। अब आइए इस सेंटेंस को देख लेते हैं। इसमें एवरीबडी वर्ड आया और वर्ब तो हमने लगा रखी है सिंगुलर हैज, बट यहाँ पर क्या एरर था? मैंने यहाँ पर क्या लगाया था उस सेंटेंस में? देखते हैं, देयर। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको इस तरह से भी एरर दे सकता है। हो सकता है वो वर्ब तो ठीक लिख दे, जैसे सेंटेंस में वर्ब में कोई एरर नहीं था, सिंगुलर ही थी, बट हो सकता है वो जो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है देयर, ये आपको दे दे प्लूरल देयर, बट आपको ये भी कैसा लिखना है? सिंगुलर। तो देयर के प्लेस पर आप क्या लिखोगे? हिज। क्लियर? एवरीबडी हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। So I hope ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। Now let's have a look at some other sentences. मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, neither of his 10 friends came to the party. This sentence is incorrect. देखिए क्यों? सोच के देखिए क्या आपके सेंटेंस में एरर है। ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ।
अगर आपने प्रोनाउन की पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने नीदर जब कराया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तब एक चीज बताई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको याद होना चाहिए। और एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है नन ऑफ द टू बॉयज केम देयर। ये दोनों ही सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। वाई? रूल देख लेते हैं। रूल क्या कहता है, ये बात मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ कि नीदर का यूज आप कब करते हो, जब दो चीजों या दो पर्सन्स की बात हो रही हो। ठीक है, जब भी दो की बात हो रही हो तब यूज होता है नीदर का, और ऑब्वियसली नेगेटिव सेंस में। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। बट अगर दो से ज्यादा पर्सन या दो से ज्यादा थिंग्स आ जाए उस केस में आप क्या यूज करते हो फिर? नन का। सेम ही मीनिंग है, नेगेटिव ही वर्ड है, बस नीदर यूज होता है दो के लिए। ज्यादा की बात हो रही हो तो आप यूज करोगे नन का। और यही इन सेंटेंसेस में एरर थे। देखिए मैंने क्या लिख रखा था यहाँ पर, नीदर ऑफ 10 फ्रेंड्स। ठीक है, अब 10 की बात हो रही है, मतलब 10 मीन्स मोर देन 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नीदर नहीं क्या यूज करना था? नन। None of his 10 friends came to the party। इस पर भी एरर एग्जाम में बहुत बार आता है। आपको दो से ज्यादा की बात कर देता है और नेगेटिव की बात कर देता है और नीदर लगा कर दे देता है, बट आपको करना क्या है वहां पर? यूज नन। लाइकवाइज जब दो की बात हो रही है, टू बॉयज, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीदर, क्योंकि बात हो रही है दो की कि कोई भी बॉय नहीं आया दोनों में से, तो आप क्या लगाओगे? नन नहीं, यहाँ पर आएगा नीदर। नीदर ऑफ द टू बॉयज केम देयर। राइट? अब एक ये सेंटेंस देखिए, both of the boys have not come। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। देखिए, both of the boys have not come। क्यों ये सेंटेंस गलत है? पहली बात तो आपको मैं बता दूं, both जो वर्ड है, both प्रोनाउन जो है, कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बोथ का यूज कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो बोथ ऑफ द बॉयज हैव कम। ठीक है, बट नोट कहना बिल्कुल गलत है बोथ के साथ। तो अब क्या करें? नोट हटा दें? नो, नोट अगर हटा दिया तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, बट सेंटेंस का मीनिंग तो हमें वही रखना होता है। तो अब क्या करें? हम इसकी जगह पर ये कह सकते थे क्या? नन ऑफ द बॉयज हैज कम। कोई भी बॉय नहीं आया? नो, ये कहना भी इनकरेक्ट है। वाई? क्योंकि बोथ भी कैसा वर्ड है जो किसके लिए यूज होता है? दो। जैसे नीदर होता है वैसे ही बोथ भी किसके लिए यूज होता है? सिर्फ दो के लिए ही यूज होता है, बट पॉजिटिव सेंस में कि दोनों ही आए। ठीक है, उस केस में यूज होता है बोथ। बट यहाँ आपको कहना है दोनों ही नहीं आए। बोथ से आपको पता चला दो की बात हो रही है और लेना है हमें नेगेटिव। तो ऐसा वर्ड कौन सा होता है जो दो के लिए भी यूज हो और नेगेटिव सेंस में भी हो? अभी हमने करा था, ऐसा वर्ड होता है नीदर। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? नीदर ऑफ द बॉयज हैज कम। इसका मतलब ये है दोनों में से कोई भी बॉय नहीं आया। अब यहाँ पर नोट लगाने की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि नीदर अपने आप में ही अंडरस्टूड है कि एक नेगेटिव वर्ड है। दो की बात हो रही है इसलिए नन का यूज नहीं कर सकते थे, हम क्या यूज करेंगे? नीदर। तो आई होप ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर भी एग्जाम में एरर आते हैं, बोथ, नन और नीदर का एरर बहुत आता है एग्जाम में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये रूल। अब एक और सेंटेंस देखिए, इसमें देखिए ये सेंटेंसेस क्यों इनकरेक्ट है। One should respect religious beliefs of others as much as his own, या फिर one should respect his parents। सेम ही एरर इन दोनों सेंटेंसेस में, और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सेंटेंसेस में सोचिए क्या एरर है। देखिए यहाँ पर क्या सब्जेक्ट लगा है? वन। वन भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन ही होता है। वन का यूज भी हम जनरल सेंस में ही करते हैं। वन का यहाँ एक मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, न्यूमरल एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर वन क्या है? प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका यूज आप जनरल सेंस में करते हो। जैसे मैं कहूँ वन शुड रिस्पेक्ट वन्स पेरेंट्स। ठीक है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं कह रही हूँ, ये बात सभी के लिए है कि अपने पेरेंट्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसका देखिए क्या इसमें एरर है, रूल देख लेते हैं। Use ones to show possession when the subject is one। What does it mean? जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो? वन, तो उसका पोजेशन आप किससे दिखाते हो?
वंस से, ये वन अपोस्ट्रोफे एस। जैसे ही होता है जब सब्जेक्ट, तो हम कैसे दिखाते हैं पोजीशन, हिज कार कहते हैं। अगर शी सब्जेक्ट होता है तो हर से कहते हैं हर कार। अगर दे सब्जेक्ट होता है तो हम देयर कहते हैं। लाइकवाइज अगर वन सब्जेक्ट है तो उसका पोजेशन भी किससे दिखाओगे, वंस से। ना हिज, ना हर, ना देयर, क्या यूज करते हैं हम, वंस। तो यही सेंटेंस में देखिए एरर था, हमने क्या कह दिया, हिज ओन। यहाँ पर भी हमने क्या कह दिया, हिज पेरेंट्स। लेकिन अगर सब्जेक्ट वन है तो हमें यूज क्या करना था, वंस। एग्जैक्टली। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, one should respect religious beliefs of others as much as one's own. Not his own, not her own, one's own. Likewise, one should respect one's parents will be the correct sentence. तो ये one वाला भी error आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ये वाला सेंटेंस तो आया भी हुआ है, ठीक है। आपके शायद ये सीपीओ या किसी भी एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में आपका ये आया हुआ सेंटेंस है। यहाँ पर ये देखिए यही एरर था, वन, यहाँ पर हिज दे रखा था, आपको क्या करना था, वंस। क्लियर। तो ये तो थे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। इन पर भी एरर आ जाता है एग्जाम में, और ये बहुत इजी सा ही प्रोनाउन है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को भी। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं, which is used to indicate that two or more people are carrying out or have carried out an action simultaneously. जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म कर चुके हो, उस केस में आप यूज करते हो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते कौन से हैं, ये दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ये वर्ड्स आपने सुने भी होंगे, ईच अदर एंड वन अनदर। इनका यूज आप कब करते हो, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। हाँ, एक और चीज देख लीजिए, अब कब तो आप ईच अदर का यूज करोगे और कब वन अनदर का। तो जब भी दो लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तब तो यूज करोगे आप ईच अदर का। जब दो या दो से ज्यादा लोग, दो से ज्यादा लोग जब एक दूसरे पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तब किसका यूज करोगे, वन अनदर का। सेंटेंसेस देख लेते हैं। सी, मैंने बोला राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर इन द हॉलवे। यहाँ पर कितने लोग हैं, राम और श्याम दो ही लोग हैं। एक्शन क्या हो रहा है, टॉकिंग, बात करने का, इसलिए आप क्या यूज करोगे, ईच अदर, कि राम और श्याम हॉल में एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है। दो की बात हो रही है तो यूज करते हो ईच अदर का। अगर दो से ज्यादा हो तो क्या यूज हो जाता है, वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल अगला ही सेंटेंस देखते हैं। The students congratulated one another after the result. अब यहाँ पर कोई यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि दो की बात हो रही है, स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट करने का, ठीक है। दो से ज्यादा स्टूडेंट्स रिजल्ट के बाद एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। अब आप क्या यूज करोगे, वन अनदर। The students congratulated one another after the result. Clear? तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी, reciprocal pronouns each other and one another. I hope आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और आज हमारे प्रोनाउंस भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए, हमने सारे टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियोस तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। If you like this session, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in the next video with a new topic. So till then, keep learning, keep sharing.